उत्तर प्रदेश में एक नया कानून आया है, हालांकि अभी वो ड्राफ्ट है, लेकिन अभी से ही उसका विरोध शुरू होने लगा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून का। तो विचार जानना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है ये हमारा परिवार है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, यही लोग रोजगार पाएंगे, आप खुद देख लीजिएगा 2022 के बाद। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के डायनेमिक छात्र नेता, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के यूथ विंग युवजन सभा के दिल्ली के प्रदेश सचिव श्री अहमद जमान जी। भूमिका में ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं श्री अहमद जमान जी से। नमस्कार जमान जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी ही क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी मैं कह सकता हूं कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था जी, और वहां से मैं जब आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखता था, उनकी बातों को सुनता था, तो उनके जो विज़न, उनका जो प्लान था, वो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराने का था और उनको एक लीडर बनाने का था जी। क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी खुद युवा हैं और युवाओं को वो पसंद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति में आए और देश की तरक्की में भागीदारी दें। ज़्यादा से ज़्यादा युवा पार्टी में आएँ, और आपने कहा युवा अखिलेश जी के साथ जुड़ते भी हैं, तो 22 के चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है सपा की? देखिए, समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है और हम जो चुनाव लड़ेंगे 2012 से 2017 में जितना भी विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, उसी के बेस पे हम 2022 में फिर से उतरेंगे। नई सपा है, नई हवा है और बुज़ुर्गों का साथ, युवाओं का साथ है और 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से इस प्रदेश में तरक्की, खुशहाली और बदहाली को दूर करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करने वाले हैं। चलिए, आपने कहा कि नई जोश है, नई हवा है। हालांकि हमने देखा कि विकास के रास्ते पर चलते हुए साइकिल कई जगह से बिखर चुकी है, चाहे वो शिवपाल जी का अलग होना हो। वर्तमान में आपके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि ओवैसी साहब भी आ रहे हैं हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस भी काफ़ी सक्रिय दिख रही है उत्तर प्रदेश में, जितना कि पिछले 32 वर्षों से वो नहीं रही है। ऐसे में सपा के लिए क्या चुनौतियां होने वाली हैं उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में? देखिए, पहले आपने कहा है कि शिवपाल चाचा समाजवादी पार्टी से अलग नहीं हैं जी। अक्सर आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि उनकी सीट वो छोड़ देंगे, बाकी अब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आगे क्या करना है। और दूसरी बात ये है कि हम समाजवादी पार्टी को लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बिखरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा विकास अगर किसी ने किया है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने किया है। और आप देख सकते हैं कि हम जिस तरह से सड़कों पे उतर के काम कर रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अभी कल धरना प्रदर्शन था तहसील पे, आप खुद देखिए कि चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा के हमें ज्ञापन नहीं दिया जा रहा है, सपाइयों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, हमें वहां तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है जहां ज्ञापन हम दे पाएँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सड़कों पे संघर्ष करने वाली पार्टी है और लोग इस बात को समझते हैं। और आगे देखिए अभी क्या क्या होता है। ये आगे देखिए क्या क्या होता है। आगे देखने के क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि सपा का एक वोट बैंक जो कहा जाता है, कोर वोट बैंक, वो यादव और मुस्लिम का रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के आने से कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस वोट बैंक को? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और आप ये नहीं कह सकते कि इसमें मुस्लिम और यादव हैं। आप खुद देखिएगा कितने मिनिस्टर्स, कितने विधायक और कितने संगठन में हर जाति के, हर धर्म के लोग काम कर रहे हैं। तो आप ये मत कहिए कि हम दो ही पार्टी को लेकर। देखिए, हमारा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए, कितना अच्छा एक्सप्रेसवे दे दे, कितने अच्छे छात्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये आदरणीय अखिलेश यादव इसके लिए बेफिक्र रहते हैं कि हम छात्रों को क्या दे दें, नौजवानों को क्या दे दें और जो व्यापारी हैं उनको क्या दे दें।
तो ये जो परेशानी है आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर, वो सोचते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लिए कुछ बेहतर काम करके दिखा सकें। मतलब फिर भी सवाल का एक हिस्सा अधूरा रह जाता है कि ओवैसी के आने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर? देखिए, उनके आने से समाजवादी पार्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सारे छोटे दल हैं और वो छोटे दल, समाजवादी पार्टी भी छोटे दलों को ले रही है, लेकिन ओवैसी साहब का फैक्टर क्या है कि वो सिर्फ मुस्लिमों को लेके चलते हैं जी। चलना भी चाहिए, लोग काम भी करते हैं, भाई लोकतंत्र है, वो भी लड़े चुनाव, लेकिन समीकरण उत्तर प्रदेश में आकर वो ख़राब ना करें, क्योंकि उससे नुकसान उत्तर प्रदेश के वासियों को होने वाला है। वो लोकतंत्र है, चुनाव लड़ें। मैं ये कह सकता हूँ कि 3, 4, 5 सीट पे वो चुनाव लड़ लें, फिर अपने हालत देख लें, उसके बाद वो आगे बढ़ें। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, इंडियन है। जैसा कि अखिलेश जी ने कहा है कि वो बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे और छोटे दलों की जो मांग है वो कुछ ज़्यादा ही महंगाई की तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी किसी ने कहा था कि मैं 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ऐसे में छोटे दलों को साध पाना कितना मुश्किल रहने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, यहाँ कोई भी मुश्किल नहीं है। छोटे दल चाहते हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ना और अखिलेश यादव जी के वो नेतृत्व को पसंद करते हैं। तो जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको कहाँ देना है, वो शीर्ष नेतृत्व का जी जो मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी बाहर निकल के आने वाली हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो छोटे दल, मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी को पसंद करता है और उसके नेतृत्व को देखना चाहता है और उसके विकास के साथ भागीदारी बनना चाहता है। ये छोटे दलों में क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी होने वाली है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। आने वाला समय आपको भी पता चल जाएगा, हमको भी पता चल जाएगा। 6 महीना बचा हुआ है, लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि हम संघर्ष पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। संघर्ष ही हमारा, देखिए, संघर्षों के आदी हैं, हम ही समाजवादी हैं, तो हम संघर्ष पे ध्यान देंगे और जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो सबको पता चल जाएगा। संघर्ष की आपने बात की है, तो हम आपके कुछ संघर्षों को जानना चाहेंगे जो निजी तौर पे आपने किए, चाहे वो छात्र राजनीति से हो या मुख्य धारा की राजनीति से हो। देखिए, संघर्ष जो है, हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष रहता है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गया 2014 में, 2 साल, क्योंकि 3 साल के बाद ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो 2 साल मैं वहाँ पे रहा, तैयारी करता रहा और तीसरे साल मैं खुद इलेक्शन लड़ा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाया। तो उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी में आया और दिल्ली प्रदेश सचिव के पद पे भी रहा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने कि मुझे ये पद दिया और मुझे काम करने का मौका मिला दिल्ली के अंदर। हमने बहुत सारे प्रोग्राम, रैलियाँ और वक्त पे जो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, तो उसमें यह आपका भाई भी भागीदारी रहा है। और आज हम सब मिल के यही चाहते हैं कि एक खुशहाल देश बने और जो भी मेरा योगदान रहेगा वो देश की तरक्की में योगदान रहेगा। जो भी मेरा एक लहू, एक खून का कतरा रहेगा वो देश के लिए कुर्बान रहेगा। चलिए, आपने कहा कि समय समय पर बीजेपी का आप लोगों ने विरोध किया है। उत्तर प्रदेश में एक नया कानून आया है, हालांकि अभी वो ड्राफ्ट है, लेकिन अभी से ही उसका विरोध शुरू होने लगा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून का। तो इसके बारे में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी इसका विरोध किया है, आपके विचार क्या है? इस कानून को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और मुख्यमंत्री जो वर्तमान में भाजपा के हैं, वो इस उत्तर प्रदेश की जनता को बोझ समझते हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी उनको भाई समझते हैं, उत्तर प्रदेश का वासी समझते हैं। ये रोज़गार दे नहीं पा रहे हैं, ये कोई कारोबार का ऐसा, क्योंकि कोविड था 2 साल से, सारे लोगों का व्यापार ख़त्म हो गया, लोग रोड पे आ गए, मिडिल क्लास थी वो तबाह हो गई है। तो इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इनको बोझ समझ रही है, ना कि इनको रोज़गार दिया जाए, रोज़गार की लाइन में लेकर आया जाए, इनके बिज़नेस में बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि जनसंख्या ख़त्म कर दी जाए। देखिए, ये सरासर नेचुरल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी आबादी चाइना से थोड़ी कम है, चाइना की ज़्यादा है जी। वहाँ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? आज आप देख लीजिए, चाइना पूरे विश्व में सारी मार्केट पे वो हावी है। क्यों हावी है? क्योंकि वहाँ की सरकार अपनी जनता को बोझ नहीं समझती। आप ये जो जनसंख्या के चश्मे से देख रहे हैं, ये तो हमारे, तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं देखना चाहिए।
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, ये हमारा परिवार है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, यही लोग रोज़गार पाएंगे, आप खुद देख लीजिएगा 2022 के बाद। हालांकि चाइना की आपने बात किया, मैं आपको बता दूं कि चाइना में पहले स्ट्रिक्टली वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, वर्तमान में उसमें कुछ ढील दी गई है, छूट दी गई है। वो एजिंग रेशियो को देखते हुए दी गई है कि बुजुर्गों की संख्या चाइना में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इस वजह से आगे ये कहा जा रहा है, आप ही के दल के कुछ नेताओं ने ये आरोप लगाया कि ये जो कानून है, नया कानून, ये एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए लाया गया है। आपके क्या विचार हैं? देखिए, समुदाय विशेष के लिए नहीं, ये कानून बनता है, सबके लिए बनता है। मैं ये कहूँगा कि नेचुरल के साथ ये खिलवाड़ है। वही भगवान सबको खिलाता है, पिलाता है, मर जाता है, लेकिन उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से कहूँगा, बोझ समझ रही है, जो समाजवादी पार्टी अपना भाई, अपना परिवार समझ रही है। आप दिल्ली से गोरखपुर आए हैं, हालांकि आपका ये पैतृक निवास है, लेकिन आप दिल्ली में सक्रिय थे, पद भी आपका पार्टी में जो है वो दिल्ली में मिला हुआ है, लेकिन 22 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आप दिल्ली से गोरखपुर आए हैं, तो क्या ये मान के चला जाए कि 22 में आप टिकट की मांग रखने वाले हैं अपनी पार्टी से? देखिए, टिकट तो मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ने के मूड में भी नहीं हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ दिल्ली में और गोरखपुर में, और गोरखपुर के कई ज़िलों में। हम लोग चुनाव में बहुत सारी जगह जाते हैं, सपा के लिए प्रचार करते हैं, सपा के लिए वोट डलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए, आज जो स्थिति बन रही है, देश की जो इकोनॉमी है वो माइनस में चली गई है। आज देखिए, कोशिश हमें ये करना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और देश तरक्की के रास्ते पे चले, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे चले, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश में अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से ही कोई प्रधानमंत्री भी बने। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश एक ऐसी स्थिति में चला गया है जहाँ से सारे लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि व्यापार, बिजनेस, जॉब, सारी चीज़ें घटती जा रही हैं। तो आप एक ऐसे नेता का चुनाव करें जो आपके साथ खड़ा रहे और देश की तरक्की में योगदान दे। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के यूथ विंग युवजन सभा के दिल्ली के प्रदेश सचिव श्री अहमद जमान जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी हम आपको मिलवाते रहेंगे ऐसे ही युवा नेताओं से, ऐसे ही लोगों से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।